दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार कुछ न कुछ हर रोज हो रहा है और हर रोज ही केस अब आगे बढ़ रहा है। पिछले कई महीनों से जो जांच थम सी गई थी वो अचानक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी है और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप सब सच्चे एसएसआरियंस की तपस्या का फल है कि आज इस रुके हुए केस ने एक बार फिर गजब की रफ्तार पकड़ ली है दोस्तों। और इसमें सबसे पहली शामत पापी पिठानी की आई हुई है। एनसीबी द्वारा हैदराबाद से पकड़े और केस के 34वें आरोपी बनाए गए पिठानी को 4 जून को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने पिठानी को जेल भेज दिया। अब तक जो पिठानी कोर्ट से जेल भेजने की गुहार लगा रहा था और एनसीबी की रिमांड खत्म करने की मांग कर रहा था, वही पिठानी जेल में पहुंचते ही गिड़गिड़ाने लगा है। जेल पहुंचते ही पिठानी की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, खबर यही है कि पापी पिठानी जेल में पहली रात एक आंख नहीं सोया, रात भर जागता रहा। इस दौरान घबराहट में बहुत कुछ करने लगा। खबर ये भी है कि पिठानी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया और सुबह होते ही एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अब ऐसे में जेल में कैसी है पिठानी की हालत, कैसे बीती पहली रात, आपको सब कुछ बताते हैं। और उससे पहले कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले हम आप सबसे एक बार फिर इस लड़ाई में आप सबका अमूल्य साथ मांगते हैं दोस्तों। तो चैनल के साथ जुड़कर खबर को लाइक और शेयर कर हमारी ताकत जरूर बढ़ाएं। कमेंट में नो बेल फॉर पिठानी लिखकर इस पापी की रिहाई पर रोक लगवाएं। तो कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद पापी पिठानी को पहले 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया था, तो फिर 1 जून को भी 4 दिन के लिए रिमांड और बढ़ा दी गई। और इस दौरान एनसीबी की पूछताछ में पिठानी ने कई नाम लिए, कई बड़े खुलासे किए जो हम आपको बता चुके हैं। अब इस बार 4 जून को जब कोर्ट में पिठानी को पेश किया गया तो एनसीबी की तरफ से इस बार रिमांड की डिमांड नहीं की गई। जी हाँ, पिठानी से एनसीबी को जो चाहिए था वो मिल चुका था। पिठानी अपना मुंह खोल चुका था, खुलासे कर चुका था और बहुत कुछ उगल भी चुका था और इसीलिए एनसीबी ने इस बार रिमांड की मांग नहीं की। तो कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी को जेल यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब पिछली सुनवाई में भी पिठानी के वकील ने जेल भेजने की मांग की थी क्योंकि पिठानी एनसीबी की कस्टडी में नहीं रहना चाहता था और इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने पिठानी को जेल भेजा, न्यायिक हिरासत में भेजा। तो पिठानी के साथ साथ उसके वकील भी खासे खुश हुए। लेकिन अभी तो पिठानी पर बड़ी आफत आने वाली थी। वैसे तो मुंबई में सबसे नजदीक आर्थर रोड जेल है दोस्तों, लेकिन एनसीबी पिठानी को लेकर आर्थर रोड जेल नहीं गई बल्कि नवी मुंबई की तलोजा जेल पहुंच गई। जी हाँ, पिठानी को तलोजा जेल में पहुंचा दिया गया और अब यही पापी पिठानी का नया ठिकाना है। अब तलोजा जेल के बारे में आपको बताएं तो यहाँ कई खूंखार कैदियों को रखा जाता है। जो बड़े अपराध करता है उन्हीं को जेल में शिफ्ट किया जाता है, उन्हीं को यहाँ रखा जाता है। और मुंबई के आसपास के साथ दूर दूर के भी कई बड़े खूंखार कैदी यहाँ रखे गए हैं और उन्हीं के बीच पापी पिठानी को भी रखा गया है दोस्तों। कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद देर शाम एनसीबी की टीम पिठानी को लेकर नवी मुंबई की तलोजा जेल पहुंची और पिठानी को जेलर को हैंडओवर कर दिया गया। अब यहाँ पर जेल सूत्रों से कई बड़ी खबरें मिली हैं। अब जेल सूत्रों से जो खबर मिली है वो हैरान करने वाली है दोस्तों, क्योंकि कहाँ तो पिठानी जेल में जाना चाहता था मगर यहाँ तो उसकी हालत और भी बुरी हो गई। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल पहुँचते ही पिठानी का जेल के ही अंदाज में स्वागत हुआ और एक ऐसी सेल में पिठानी को रखा गया जिसमें पहले से ही 2 आरोपी बंद किए गए थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पिठानी को अकेले सेल में नहीं रखा गया है बल्कि पिठानी के साथ 2 अन्य आरोपी भी उसी सेल में मौजूद हैं, यानी कि पिठानी समेत 3 आरोपी एक ही सेल में मौजूद हैं। अब बस यही देखकर पिठानी की हालत शुरुआत से ही खराब होने लगी। जेल सूत्रों के मुताबिक पापी पिठानी ने जेल पहुंचते ही पानी मांगा और उसे पानी दिया भी गया। उसके बाद पिठानी को एक कंबल दिया गया जिसे चाहे तो बिछा लो और चाहे तो ओढ़ लो और खाने के लिए थाली और पानी पीने के लिए एक जग दिया गया। इसी जग से पीना भी होता है और धोना भी होता है। अब पिठानी ने जेल प्रबंधन से अलग सेल में रखने की मांग की जिसे खारिज कर दिया गया और सूत्रों के मुताबिक यही खबर है। अब जेल में तो ऐसे ही नियम कायदे चलते हैं मगर पिठानी को शायद इसकी खबर नहीं थी दोस्तों।
और इसीलिए तो पापी जेल जाने की कोशिश कर रहा था और उसी पिठानी की जेल पहुंचते ही हालत खराब होने लगी थी। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर था दोस्तों, इसके बाद की कहानी बाकी थी। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में तलोजा जेल में कैदियों को खाना दिया जाता है और इस दौरान पिठानी को भी उसकी सेल में खाना दिया गया, मगर पिठानी ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, पिठानी ने खाना खाने से इनकार किया और चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक पिठानी बेहद घबराया हुआ था और रात भर जगा था। उसने अपना कंबल तक नहीं खोला और ऐसे ही फर्श पर बैठा रहा। हालांकि इस दौरान पिठानी ने कोई बात भी नहीं की और चुपचाप ही रहा। सूत्रों के मुताबिक पापी पिठानी अपने सेल में मौजूद अन्य लोगों से भी दूर ही रहा और उनसे भी कोई बात नहीं की। पिठानी उनसे भी डरा हुआ और सहमा हुआ दिखाई दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक पिठानी को रात को 1 बजे के बाद घबराहट की शिकायत भी हुई। जी हाँ, पापी पिठानी को जेल की पहली रात में एंजाइटी की शिकायत हो गई। जेल सूत्रों के मुताबिक पिठानी इसके लिए सेल से बाहर निकालने की मांग करने लगा, मगर उसे बाहर नहीं निकाला गया और वहीं पर दवा दी गई और खाना खाने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर पिठानी ने दवा तो ले ली, लेकिन रात में भी खाना खाने से इनकार कर दिया और वापस जाकर चुपचाप अपनी जगह पर वहीं बैठ गया जहाँ वो बैठा था। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दें दोस्तों, जेल में कभी भी लाइट्स बंद नहीं होती। अपने घरों में सभी लोग लाइट्स ऑफ करके ही सोते हैं, मगर रात में भी जेल में लाइट्स ऑन रहती हैं और लाइट के साथ ही सोना होता है। मगर सोना तो दूर, पिठानी ने आंख तक नहीं झपकाई और रात भर बैठा रहा, वो भी एकदम चुपचाप। गर्मी के सीजन में तलोजा जेल में काफी गर्मी और ह्यूमिडिटी भी होती है और मच्छरों का भी प्रकोप रहता है और इन्हीं सब परेशानियों के बीच पापी पिठानी की पहली रात बेहद मुश्किलों में जेल के अंदर कटी। अब पापी पिठानी पहली रात में इतना परेशान हो गया कि सुबह उठते ही उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह पिठानी के वकील उससे मिलने पहुंचे थे और पिठानी की तरफ से जमानत की याचिका फाइल करने की बात कही गई। जी हाँ, पिठानी ने सुबह होते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा यही कदम उठाया कि जमानत की अर्जी कोर्ट में फाइल करने के लिए साइन कर दिए और अब वकील पिठानी की तरफ से बेल की याचिका कोर्ट में देंगे। यानी कि पहली रात में पिठानी की हालत यहाँ पर बेहद खराब हो गई दोस्तों। अब पापी पिठानी भले ही बेल की याचिका लगा ले, जमानत की मांग कर ले, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने सबूत जमा किए हैं, जिस तरह से एनसीबी को सरकारी गवाह तक मिल गए हैं, उनसे तो यही लगता है कि पिठानी क्या, अब किसी भी आरोपी को जमानत मिलना बेहद मुश्किल है। लिहाजा पापी पिठानी को भी अब न सिर्फ अगले 14 दिन बल्कि हो सकता है कि पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी पड़े, क्योंकि पिठानी पर भी एनसीबी ने जो धाराएं लगाई हैं दोस्तों, उसमें 20 साल तक की सजा हो सकती है। तो आप नो बेल फॉर पिठानी जरूर लिखें कमेंट में और जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।